नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करेंगे सीमांचल के कटिहार संसदीय क्षेत्र की और जानेंगे कटिहार में राज्य की सियासत को प्रभावित करने वाली 10 प्रमुख जातियों के वोटरों की क्या है तादाद, यहाँ किन किन उम्मीदवारों के बीच होना है निर्णायक मुकाबला और किसका पलड़ा है भारी। आपको हर जानकारी सटीक, भरोसेमंद और पूरी तरह से निष्पक्ष मिलेगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कटिहार के कुछ ऐतिहासिक और प्राचीन फैक्ट्स। भारतीय मानचित्र पर कटिहार लोकसभा क्षेत्र अपना एक अलग ही पहचान रखता है। यह जिला गंगा, महानंदा, कोसी, बरंडी, कारी, कोसी समेत आधे दर्जन से ज़्यादा नदियों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रहा है और इस क्षेत्र से कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और उन्होंने मनिहारी में अपना मणि खो दिया था। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में धार्मिक धरोहर के तौर पर गोरखनाथ धाम मंदिर, शहर के राजहाता स्थित काली मंदिर, सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर और मनिहारी स्थित पीर मजार और मंगल बाजार, जामा मस्जिद और बरसोई स्थित खानकाह पीर मजार काफ़ी लोकप्रिय है। इस क्षेत्र में अंग, मगध, मुगलों और अंग्रेज़ों ने भी शासन किया। यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें इस बात की गवाह के तौर पर आज भी खड़ी हैं। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए यहाँ के लोगों ने आंदोलन चलाया था, जिसे कटिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सीमांचल का यह संसदीय क्षेत्र एक जमाने में औद्योगिक नगरी के तौर पर पहचान रखता था, लेकिन अब यह उद्योग विहीन बन चुका है। कटिहार में कभी 2 जूट मिलें, 2 फ्लावर मिल, दिया सलाई की फैक्ट्री, काटी फैक्ट्री समेत दर्जनों ऐसे कल कारखाने थे जिस पर यहाँ के लोग गर्व किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर ये तमाम उद्योग बंद होते चले गए। इसीलिए विस्थापन और पलायन यहाँ की प्रमुख समस्या बन गई है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र 1997 में पहली बार अस्तित्व में आया। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। कटिहार लोकसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता आया है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र सीमांचल के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सीताराम केसरी जैसे व्यक्तित्व कटिहार लोकसभा क्षेत्र से 1967 से 1977 तक का नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर, बीजेपी के प्रमुख नेता निखिल कुमार चौधरी, समाजवादी नेता युवराज सिंह, यूनुस सलीम जैसे बड़े बड़े नेता भी यहाँ से अपना नेतृत्व कर देश के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। यहाँ का चुनाव जातीय अंगगणित और धर्म से ऊपर आज भी नहीं उठ पाया है। इसीलिए ये नगरी पहले की तुलना में आज भी पिछड़ापन का शिकार बना हुआ है। 1957 में कटिहार में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह सांसद बने। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो कटिहार से जेडीयू ने मौजूदा सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने तारिक अनवर को चुनाव मैदान में उतारा है। इन्हीं दोनों के बीच यहाँ निर्णायक मुकाबला होना तय है। राजनीति शास्त्र में स्नातक दुलाल चंद्र गोस्वामी छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही दुलाल चंद्र भले ही जेडीयू में हों, लेकिन आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। यही नहीं, एक बार बीजेपी तो एक बार निर्दलीय विधायक भी रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी
2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर को हराया था। तारिक अनवर कटिहार से 4 बार सांसद रह चुके हैं। तारिक अनवर पहली बार 1980 में यहां से चुनाव जीते थे। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती है। इनमें कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी विधानसभा सीट है। इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं तो 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं। एक सीट पर जेडीयू और भाकपा के विधायक हैं। कटिहार संसदीय क्षेत्र कभी कांग्रेस के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। कटिहार लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने तारिक अनवर, जनता दल यूनाइटेड ने दुलालचंद गोस्वामी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने महमूद शाकुर, बहुजन समाज पार्टी ने शिवानंद मंडल, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने अब्दुल रहमान, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी ने गंगा केवट, भारतीय बहुजन कांग्रेस ने बसुकीनाथ शाह और बहुजन मुक्ति पार्टी ने मारंग हजडा को चुनाव रण में उतारा है। कटिहार लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करने से पहले जानते हैं यहाँ के 6 विधानसभा में वोटरों की तादाद के बारे में। कटिहार विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,74,372 है। वहीं कदवा विधानसभा में वोटरों की संख्या 2,88,013 है, जबकि बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 3,50,083 है। वहीं प्राणपुर विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 3,15,030 है। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 3,02,010 है, जबकि बरारी में कुल वोटरों की संख्या 2,82,738 है। इस तरह कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या है 18,12,246। और अब बात बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले 10 प्रमुख जातियों की। आइए जानते हैं कटिहार में इन 10 जातियों के कितने वोटर हैं। कटिहार में यादव वोटरों की संख्या 1 लाख से कम यानी कि 96,000 है। मुसलमान वोटरों की संख्या 7,15,000 है। राजपूत वोटरों की संख्या यहाँ 24,200 है, जबकि भूमिहार वोटरों की संख्या 8,200 है। ब्राह्मण वोटरों की संख्या यहाँ 41,300 है, जबकि कोयरी मतदाताओं की संख्या यहाँ 23,300 है। वहीं कुर्मी वोटरों की संख्या 19,800 है, जबकि रविदास समुदाय के यहाँ 69,800 वोटर हैं। वहीं पासवान समुदाय के वोटरों की संख्या यहाँ 46,100 है, जबकि बनिया वोटरों की संख्या यहाँ 77,800 है। कटिहार लोकसभा सीट पर जीत हार पूरी तरह से वोटों के ध्रुवीकरण पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि वोटों का ध्रुवीकरण होने पर यहाँ कोई जातीय फैक्टर काम नहीं करता और लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान हो जाती है। यही फैक्टर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करता है। मुसलमान वोटों में विभाजन के साथ हिंदू वोट एक मुश्त एनडीए गठबंधन के खाते में चला जाता है और इस तरह यहाँ जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी की जीत तय हो जाती है। लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण नहीं होने की स्थिति में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर की राह आसान हो जाती है। एक बार फिर जेडीयू के टिकट पर दुलालचंद गोस्वामी और कांग्रेस के टिकट पर तारिक अनवर आमने सामने हैं। अब देखना है कि 2024 के चुनावी मुकाबले में योद्धा कौन बनकर उभरता है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।